मुझे ये तो पता था कि ये बात एक दिन आपसे करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी करनी पड़ेगी ये नहीं पता था। अभी कल ही की बात है, शिमला के युग हत्याकांड मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी अब 4 साल के इस बच्चे की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी मिलेगी या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन आने वाले कुछ दिनों में सुनाया जाएगा। मगर इस पूरी सुनवाई में जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो ये रही, आरोपियों के वकील ने अदालत से कहा कि इनके व्यवहार, उम्र और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मौत की सजा ना दी जाए। सोचिए, 4 साल के मासूम को उसके पड़ोसियों ने फिरौती के लिए किडनैप किया, उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पिलाई, 7 दिनों तक उसका उत्पीड़न किया और फिर इन दरिंदों ने उस मासूम को पत्थरों से बांधकर पानी के टैंक में जिंदा फेंक दिया। इसके बाद शिमला के करीब 25,000 लोग उसी लाश वाले पानी को अगले 2 साल तक पीते रहे। यानी मतलब साफ है कि ये कोई अचानक पनपा गुस्सा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। ऐसे में सिर्फ उम्र और पारिवारिक हालात देखकर नरमी बरतने की दलील देना, क्या सच में ये न्याय की भावना के साथ न्याय है? और यही सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है। हमारे हिमाचल में ना जाने कितने हत्याकांड, नशे के मामले, चिट्टा तस्करी, बलात्कार, ठगी, हर तरह के संगीन अपराधों में आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कभी कभी तो चंद घंटों में ही जमानत पर बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वकील उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है और कानूनी दांव-पेच से उन्हें छुड़ा लाता है। हम मानते हैं न्याय का हक सबको है, लेकिन क्या बार बार अपराध करने वालों को बचाना, समाज को बार बार खतरे में डालना भी न्याय का हिस्सा है? वकील हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं। जैसे हम पत्रकार चौथे स्तंभ हैं, वैसे ही वकील भी कानून की आत्मा के रक्षक हैं। इसलिए अपनी बिरादरी का मानकर हमारा अपने अधिवक्ता साथियों से केवल इतना निवेदन है कि आप दलीलें दें, पर ऐसी नहीं कि जघन्य अपराधों के दोषी ये सोचकर जेल से बाहर आएं कि वकील साहब तो छुड़ा लेंगे मुझे। क्योंकि न्याय सिर्फ अपराधियों का हक नहीं, पीड़ित और समाज का भी अधिकार है। और युग जैसे मासूमों के लिए न्याय में नरमी वो न्याय नहीं बल्कि एक गलत मिसाल है।